नमस्कार। ये डीएसपी किशोर कुमार रजक जी के बारे में एक बड़ा खुलासा करना चाहूँगी कि डीएसपी किशोर कुमार रजक कहते हैं कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो एक खुलासा देखिए, वो कहते हैं कि हमारा घर जो है वो कोई भी जा कर के देख ले, खपड़ैल का बना हुआ है और मैं बहुत ही ईंट मिट्टी का बना हुआ घर है, अभी तक उसमें रंग तक नहीं हुआ है, उसको कहते हैं वो पचोड़ा तक नहीं हुआ है। तो उनके घर की एक क्लिप्स दिखाऊंगी, आपको क्लिप दिखाऊंगी, उस क्लिप को देखिएगा। टाइल्स से पटा हुआ घर, और उसके बाद डीएसपी किशोर कुमार रजक कहते हैं कि खपड़ैल का घर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि किशोर कुमार रजक ने जो अपने अवैध कमाई से बनाया है, लिया है ज़मीन, उस पर भी कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो चुका है। एक्चुअली ज़मीन की कीमत है ज़्यादा और उसको दिखाया गया है कम कम दिखा करके किसी रजक, खुलासा करूंगी बाद में, किसी रजक परिवार से ही लिया गया है वो ज़मीन। और वो ज़मीन करोड़ों की ज़मीन है और उसको लाखों में लिखवा लिया गया है। और उस पर भी लगभग कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। कुछ कंस्ट्रक्शन के क्लिप्स भी मैं डाल रही हूँ, वो भी आप देखिए। और अपने बच्चे को संपत्ति से बेदखल करने के लिए मिस्टर किशोर कुमार रजक ने कितनी बड़ी षड्यंत्र खेली है, कितना बड़ा षड्यंत्र उसने खेला है, उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। किशोर कुमार रजक ने किस प्रकार से अपने पिताजी से फर्जी एफिडेविट तैयार करवाया, जिसमें फर्जी स्टेटमेंट लिखे गए हैं, ताकि किशोर कुमार रजक की जो काली कमाई रामगढ़ से बोकारो पहुंची है उसको दबाया जा सके। अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल करवाने के लिए मिस्टर किशोर कुमार रजक ने अपने पिता से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर यह लिखवाया कि उनके बेटे से 5 सालों से कोई संपर्क नहीं है, जबकि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट उनके पिताजी का यह बताता है कि किशोर कुमार रजक हर महीने उनके खाते में पैसा जमा करते थे। दूसरा, किशोर कुमार रजक का ग्रामीण आईएएस के नाम से जो चैनल है, उस चैनल का भी अकाउंट ट्रांजैक्शन उनके पिताजी के अकाउंट में होता है। तीसरा, किशोर कुमार रजक यहाँ से जितनी कमाई किए हैं उसका मैक्सिमम कमाई, मतलब पूरा कमाई समझिए कि वो पहुंचाते हैं डायरेक्ट बोकारो, और बोकारो का घर जो है लगभग 6 महीने के अंदर तैयार कर दिया गया। मतलब जो खपड़ैल का घर वो कहते हैं, वो दरअसल खपड़ैल का घर था, लेकिन उसको 1 साल के अंदर में किशोर कुमार रजक ने पूरा टाइल्स से लदवा दिया। कम से कम 70 से 80 लाख रुपए का कॉस्ट आया है उस पूरे घर को बनवाने में। पूरा टाइल्स लगा करके बनाया गया है, ऊपर का भी पूरा तैयार किया गया है, नीचे भी बनाया गया है। वो सारी वीडियो क्लिप्स मैं डाल रही हूँ, सारी वीडियो क्लिप्स को देखिएगा और बताइएगा कि ये डीएसपी किस कदर झूठ बोलता है। अपने बच्चे को रोड पर खड़ा कर दिया और खुद करोड़ों रुपए की कमाई करके पूरा घर के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। किशोर कुमार रजक ने बेनामी संपत्तियां बनवाई हैं, चंपा, बलदेव और अपने कई और दोस्त। और चंपा, बलदेव इस किशोर कुमार रजक के अगर भाई भतीजा के अकाउंट में चेक किया जाए तो कैश डिपॉजिट हुआ है रामगढ़ से कैश डिपॉजिट इनके भाई भतीजा के अकाउंट में हुआ है। भाई भतीजा भतीजी सबको ये पूरा लाखों रुपया देते हैं, अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये अकाउंट ट्रांजैक्शन भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा जब किशोर कुमार रजक पर बैठेगी जांच, तब पता चलेगा कि 1 साल के अंदर इतना पैसा कहाँ से आया। क्या 1 साल में इतनी कमाई किशोर कुमार रजक की है? आय से अधिक संपत्ति उन्होंने बनाई है। जो बोकारो का घर है उसको पूरा उन्होंने बनवाया 70 से 80 लाख रुपया खर्चा करके। कॉस्ट दिखाएंगे किशोर कुमार रजक क्या? झूठ पर झूठ। अपने बच्चे को उन्होंने किया बेघर, अपने बच्चे को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, रखेलों की हर आवश्यकता पूरी की, और यहाँ तक कि मंजू जो उनकी भतीजी है उस तक को वो गले का हार खरीद कर देते हैं। यहाँ तक कि 85 हजार का रिंग खरीद कर रामगढ़ से जाता है बोकारो, आईफोन जाता है। बताइए, इतने गरीब होकर के उनके घर में तो उनका भाई लोग आईफोन यूज कर रहा है, कहाँ से आया? एक टीचर जिसको अभी पूरी सैलरी भी नहीं मिल रही है, वो जयप्रकाश रजक आईफोन कहाँ से इस्तेमाल कर रहा है? तो क्यों ना इस डीएसपी पे जांच बैठा दी जाए? क्यों नहीं जांच होती है? इसके संपत्ति की जांच की जाए कि इसने अब तक कहाँ कहाँ बेनामी संपत्तियां बनाई हैं, और इसके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं 1 साल के अंदर उन लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है उससे साफ पता चल जाएगा। क्योंकि 10-10 लाख 20-20 लाख ऐसे करके इसने इन्वेस्टमेंट किया है अपने बहन, भाई, भतीजा, भतीजी, बुआ का बेटा, अपनी वो रखेलें, और जो इसके वो है क्या कहते हैं उसका, मंजू और चंपा, और भी हैं, बलदेव उसका दोस्त जो है, उन सबके, और सुरेश बुआ का बेटा, उसके नाम से
कहाँ कहाँ कितनी कितनी संपत्ति बनाई गई है। अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर निकाला जाएगा तो साफ पता चल जाएगा कि कैश डिपॉजिट किया जाता था रामगढ़ से इन लोगों के अकाउंट में, और क्यों। और यहाँ से कैश तो खैर यहाँ से बरलंगा थाना, और बरलंगा थाना के बाद बोकारो, यहाँ से कैश मोटा मोटा जाता है। इसकी एकदम भरपूर जांच होनी चाहिए कि कहाँ गया वो सारा पैसा, कहाँ से इतना पैसा आया कि 1 साल के अंदर इतना बड़ा टाइल्स लग के महल तैयार हो गया। उस झोपड़ी को इन्होंने महल बना दिया मात्र 6 महीने के अंदर। तो क्या 6 महीने के अंदर किशोर कुमार रजक की इतनी मोटी कमाई हो गई थी कि पूरा 6 महीने के अंदर उन्होंने टाइल्स से पटवा दिया। साथ में 80 डिसमिल जमीन खरीदा उन्होंने, और उस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। मतलब अभी पूरा हो रहा है, ऊपर का काम शुरू हो चुका है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसका कुछ क्लिप्स भी मैं डाल रही हूँ, ध्यान से देखिएगा कि कितना झूठा डीएसपी है। ये कहता है कि संविधान की कसम मैं 1 रुपए का करप्शन नहीं करता, और कसम खाता है विकी की। विकी की क्यों कसम खाते हो? मंजू की कसम खाओ। किशोर कुमार रजक जी इतना झूठा और मक्कार आदमी, जो कि अपने बच्चे को रोड पे ले आया, जिसकी वाइफ को 3,000 रुपये महीना लेने के लिए, बच्चे का मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट से मिला मुझे विकी के लिए 3,000 रुपये, और उस 3,000 रुपये को भी किशोर कुमार रजक कहते हैं कि मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। और मेंटेनेंस में कोई ऑर्डर नहीं है, इस ऑर्डर को हम चैलेंज करेंगे। और गलत का समर्थन तो बिल्कुल मत करिए। देखिए और बताइए कि क्या किशोर कुमार रजक जो अपने मासूम बच्चे के साथ छल कपट और राजनीति खेल रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? अगर वो कहते हैं मैं गलत थी तो चलिए हम मान लेते हैं कि हो सकता है हमसे भी कोई गलती हुई हो, लेकिन उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था कि किशोर कुमार रजक ने इतना षड्यंत्र रच दिया। 50 रुपए के एफिडेविट पे अपने आप को बेदखल करवा लिया, जबकि उनके माँ बाप सब यहाँ आते थे। सब लाखों यहाँ से कैश जाता है। कम से कम मैंने बताया ना, किशोर कुमार रजक की पर डे की इनकम 5 लाख रुपए है, और महीने की इनकम 1.2 CR के लगभग है। 1 करोड़ से ऊपर कमाते हैं मिस्टर किशोर कुमार रजक। कहाँ जाता है ये सारा पैसा? जांच क्यों नहीं होती? इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और उस बेटे को, जो उनकी अपनी सगी औलाद है, उसको उन्होंने बेघर करने का हर पूरा प्रयास किया, घर से निकालने के लिए षड्यंत्र किया। अगर मैं कोर्ट नहीं जाती और रेजिडेंस ऑर्डर नहीं लेती तो क्या मुझे घर में ये रहने देता? कब का मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल देता। ये दुनिया को दिखाता कुछ और है, और ये है बहुत बड़ा सातिर और बहुत झूठा आदमी। जल्द ही मैं इसके पिताजी के अकाउंट स्टेटमेंट भी शेयर करूंगी, और साथ ही साथ किशोर कुमार रजक का जो अभी घर बनकर नया वाला तैयार हुआ है, उसके भी ओरिजिनल क्लिप्स आप लोगों के पास बहुत जल्दी आएंगे। रामगढ़ से किस तरीके से टाइल्स, बालू, सीमेंट, सरिया यहाँ से गया है, यहाँ से वहाँ गया है। दिखाएंगे किशोर कुमार रजक बिल, और बताएंगे कि कहाँ से आया इतना पैसा, पूछा जाए उनसे। चालाकी की है, आय से अधिक संपत्तियाँ इनकी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा, आप लोग बस देखते रहिए, और इसका हर एक झूठ का खुलासा होगा। ये डीएसपी इतना बड़ा झूठा है, इतना झूठ बोलता है कि जिस झूठ का कोई अंत नहीं। मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाता है ये डीएसपी, और ये है खुद झूठा। और क्योंकि इसने एक माँ के दिल को तकलीफ दी है। मेरे बेटे को रोड पर लाकर ये करोड़ों रुपए देता है, लाखों रुपए खर्च करता है रखेलों पर, अपने भाइयों पर, अपने भतीजों पर, अपनी भतीजियों पर, और अपने बच्चे को उठाकर रोड पर फेंक देता है। इसकी माँ कहती है, किशोर कुमार रजक की माँ कहती है कि मेरा बेटा जो है, विकी जो है, वो मेरे बेटे की औलाद नहीं है। कहती ये तो वर्षा का बेटा है, ये तो वर्षा का बेटा है। और किशोर कुमार रजक जब अपने वकील से कहते हैं कि मैं अपने विकी का DNA टेस्ट करवाऊंगा, बेटा मेरा नहीं है, तो किशोर कुमार रजक ये बात क्यों कहते हैं? किशोर कुमार रजक बच्चे के साथ धोखाधड़ी करते हैं। आप लोगों के साथ, आप पूरे झारखंड के लोगों को ही नहीं, वो पूरे इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है वो आदमी। उसकी बातों पर मत जाइए, उसके हर एक बात में छल और झूठ है। वेद प्रकाश से कहता है, वेद प्रकाश के इंटरव्यू में किशोर कुमार रजक ये कहते हैं कि मेरा तो अरेंज मैरिज शादी है, लव मैरिज शादी नहीं है। तो अरेंज मैरिज शादी था तो मैं आपको कैसे फंसा ली? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। फिर आप कहते हैं कि ट्रैप्ड मैरिज है, तो आप सारी बातें तो आप खुद ही कहते हैं। घर का एक एक सामान किशोर कुमार रजक उठा कर ले गए, जैसे कि डाइनिंग टेबल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कारपेट और अन्य सारी चीजें किशोर कुमार रजक उठा कर ले गए। जल्द ही आप लोगों को पता चलेगा कि किशोर कुमार रजक किसके साथ अफेयर में है, उसका भी खुलासा बहुत जल्दी होगा। उनके हर एक झूठ का पर्दाफाश मैं बहुत जल्दी करूंगी, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, आपको हम पहली बार तब जाने सोशल मीडिया के माध्यम से, जब आप सोशल मीडिया पे लिखे कि अनुसूचित जाति के होने की वजह से अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली। ये 2018 के आसपास का मामला है।
चलिए इस पर मैं भी कोई कमेंट नहीं करूँगा, नहीं करना चाहेंगे। खैर उस पर नहीं बोलना चाहेंगे तो नहीं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे जहाँ तक ये एक भ्रम जैसा है, क्योंकि मैंने अभी तक मेरा लगभग इसी जिले में मेरा 20 महीने हो गया, और इससे पहले भी एक साल के सामने भी 20 महीने लगभग हो गया इसी सरकार में बैठा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो ये कुछ लोगों के लिए भ्रम हो सकता है। बस आपको हिम्मत करना है, आप अच्छे ऑनेस्टली काम करेंगे तो सरकार आपको बहुत ही प्रमोट करता है, आपकी काम का सराहना करता है, सम्मान करता है। कराची में ईडी को कई बड़े क्लू हाथ लगे हैं। ईडी की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, झारखंड में भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलती जा रही है। प्रेम प्रकाश के बारे में जो जानकारी है उसके अनुसार सरकार में प्रेम प्रकाश की पैठ काफी मजबूत है। ऐसे में किसी को मन मुताबिक पोस्टिंग चाहिए तो उसे प्रेम प्रकाश के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है।